एक्सीडेंट सुनने के लिए हमारे और आपके लिए तो एक सामान्य सी बात हो सकती है, और आप लोग जब कभी खबरों के माध्यम से यह सुनते होंगे कि एक्सीडेंट हो गया और इतने व्यक्तियों की मौत हो गई, कुछ टाइम के लिए जब तक आप खबर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक के लिए आपको भी लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उस एक्सीडेंट में किसी का परिवार उजड़ जाता है, किसी के घर का दीपक बुझ जाता है। कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज के नईगढ़ी थाना अंतर्गत तिवरियान से सामने आया है, जहां एक ट्रैक्टर की टाली पलटने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने घर का जिम्मेदार था, पूरा खर्चा युवक ही उठाता था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही इस हद तक की एक्सीडेंट हुआ, टाली पलटी, युवक की मौत हो गई। रात्रि 9 बजे लाकर सबको मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रख दिया गया। अभी दोपहर हो रहा है, 12 बजने को हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मृतक के परिजन बैठे हुए हैं। गर्मियों का समय चल रहा है, भूखे प्यासे परिजन यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस मामले में हम लोग सीधा परिजनों से बात करते हैं कि आखिरकार क्या घटना हुई है और कैसे युवक की मौत हो गई है। सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। हमारा नाम सुरेश प्रसाद साकेत, कहाँ के? रजहा के रहा। रजहा, जी हाँ। ये घटना कैसी हुई है? पूरी घटना बताइए। बच्चा जो है संतोष पटेल बरोहा टेंट है, रजहा निवासी है। गांव से टेंट लाद के ट्रैक्टर पे निकल गया और जा रहा टेंट लगावे। कहाँ जा रहा के तिगरमा के पहले पहुंचा रोड पे तो ट्रैक्टर टाली होकर भाग गए, तो टाली पलट गई, तो लड़का हमारा वहाँ पर से गिर गया। टाली पलट गई तो लड़का गिर गया। तो गिरते समय में हो सकता है कि खून फेंकिया हो तो जिंदा रहा या ना रहा हो, मानो मौत हो गई। फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी एम्बुलेंस करे हों कि अब बोलेरो में ले आए हों यहाँ अपना के यहाँ अस्पताल में। अब धरे हैं, हमको सूचना 8-9 बजे रात मिली, तो हम लिए साधन कोई नहीं रहा वहाँ घर पे। सवेरे मोटरसाइकिल लहा बिहा के आए हैं यहाँ, तो अभी तो कहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप लोग यहाँ पर कब आ गए हैं? सवेरे 6 बजे आ गए सर। ये रात 9 बजे यहाँ पे बताया गया? सवेरे हाँ 8 बजे घटना आया, यहाँ 9 बजे पहुँच गए हैं। 8 बजे रात्रि की है? जी हाँ 8 बीती रात। जी हाँ 8 बजे घटना है, यहाँ 9 बजे आ गए हैं। तो यहाँ पे कैसे सब आया? यहाँ पे अब लड़का रहे, हमारे गांव के चाचा के भाई लड़के हैं, आए रहे। हाँ गांव के आए थे, कुछ रिश्तेदार रहे, आए रहे। अच्छा, यहाँ पे सबको कैसे लाया गया, आपको है कुछ जानकारी? हाँ, हमको है ना, बताइए। यहाँ ऐसा हुआ कि इनके चचेरे भाई के लड़के थे साथ में, जो लड़का ख़त्म हो गया उनके साथ में इनके चचेरे भाई थे। उनके माध्यम से सब लोगों को, पूरे परिवार रिश्तेदार को जानकारी। अच्छा, यहाँ सब कितने बजे लाया गया? यहाँ सब करीब 9-10 बजे के करीब लाया गया, बीती रात्रि को। और हम लोग को पता चला है करीब 12 बजे। तो 12 बजे रात हम लोग भी यहाँ आए। अच्छा, बिना परिजनों को सूचना दिए ही सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया? बिना परिजनों को सूचना दिए ही यहाँ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज में लाया गया। अच्छा, मौत पहले हो चुकी थी कि या हॉस्पिटल आने के बाद? यहाँ ये बताया जाता है कि मौत रास्ते में हो गई या वहाँ हो गई, लेकिन जब यहाँ पहुँचे शव लेकर तो डॉक्टर लोग बोलो कि मौत इनकी हो चुकी है, इलाज यहाँ कोई नहीं हुआ, मौत यानी कि पहले हो चुकी थी। और जब हम लोग यहाँ आए तो हम लोग शव को भी नहीं देख पाए, शव यहाँ पहले ही जो है चीर फाड़ वाले घर में रख दिया गया था, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अच्छा, और इस बारे में आप लोग किसी और से भी बात किए कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ? बात किए, थाने में भी जाकर बात किए सुबह। वहाँ बोले कि हम फ़ोन लगाते हैं, तो पता नहीं कैसे फ़ोन लगा रहे हैं कि अभी तक वहाँ के जो है तो नहीं आ पाए हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम कलेक्टर साहब से भी बात कर चुके हैं, वो बोले कि हम 5 मिनट में भेज रहे हैं। तो अभी करीब 2 घंटे हो गया हमको फ़ोन लगाए हुए, तो कलेक्टर साहब की तरफ से भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग करें तो करें क्या। हमारी पूरी फैमिली यहाँ मर रही है, रो रही है, घर पे भी मर रहे हैं। हमारे सभी नात रिश्तेदार भाई बहन जितने आए हुए हैं, हमारे सगे संबंधी सब यहाँ मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिना खाए पिए लड़के बच्चे। तो हम सोच रहे हैं कि ये शासन प्रशासन हमारा क्या कर सकता है। बिल्कुल।
कहने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन कहना पड़ेगा ऐसे भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों को और ऐसे भ्रष्ट शासनिक अधिकारियों को जगाने के लिए कि जब एक शव को तकरीबन 12 घंटे से ऊपर होने को चले हैं हॉस्पिटल में रखा गया है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, तो ऐसे में परिजनों से भी बात करनी पड़ती है और ऐसे में कहना भी पड़ता है। जब ये घटना हुई तो आप लोगों को कब जानकारी हुई? हम लोग 10-11 बजे रात भाई। 10-11 बजे तो तभी से आप लोग आ गए? नहीं, आज हम सवेरे आए भाई 8 बजे। हम बारात में रहना हम लोग। अच्छा, ये जिनकी मौत हुई है इनका क्या नाम था? छठलाल साकेत। कितने साल के थे? अरे इसमें 25-30 26 साल के। शादी हो गई थी? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ, एक लड़की एक लड़का। और घर में कमाने वाला, परिवार को पालने वाला? हाँ, वो नहीं था। वही थे? हाँ, 2 भाई और थे। 2 भाई और थे, लेकिन अच्छा, इधर आ जाइए ना। पूरे घर का सदस्य का सवाल वही करते थे, खर्चे उठाना उन्हीं का काम था। अच्छा, मतलब परिवार की देख रेख सब उनके ऊपर है। तो अब क्या मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से मदद हो जाए जिससे कि उनका परिवार चल सके? मदद होना चाहिए तभी परिवार चलेगा। उसके आगे पीछे उसका एक बच्ची है, एक बच्चा है, उसको कौन देखेगा फिर? बाद में संभालने के लिए तो कुछ चाहिए। बिल्कुल है, नहीं चाहिए तो फिर वो बेचारा क्या करेंगे? औरत कहाँ जाएगी? उनको पढ़ाने के, लिखाने का, खाने का खर्चा कौन देगा? बिल्कुल। तो कम से कम कुछ मदद मिलना चाहिए। है, अच्छा, ये नहीं है। ये मामला दर्ज हो चुका है एक्सीडेंट का या फिर अभी नहीं? अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ सुना यहाँ पे सबको कैसे लाया गया? यहाँ खाली फोन से बताया गया, उनके बच्चे को बोला गया, जो लड़का डेथ हो गया उसके भाई को बोला और उसका भाई घर पे फोन लगाए। ऐसे धीरे धीरे बात बढ़ी तब आदमी यहाँ जानकारी हुई। कोई बंदा था भी नहीं घर का, ना उनके माँ थे ना बाप थे। डायरेक्ट बॉडी पोस्टमार्टम घर पहुँची है। ऐसा थोड़ी होता है। और 12 घंटे से ऊपर होने को हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं। जब बाद में पूरा बात मार देगी बॉडी, उसके बाद पोस्टमार्टम करने से क्या मतलब है? 12 घंटे से सब लोग बेकार भूखे प्यासे सब बैठे हैं यहीं। हाँ? बिल्कुल। और अभी उनकी बीवी या बच्चे यहाँ पे आए हैं? नहीं, उनको पहुँचाया गया। आए थे, छोड़ दिया। अच्छा, घर पहुँचा दिया। हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे तो क्या करेंगे? उनको यहाँ रखने से कोई मतलब नहीं है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको घर छोड़ा गया। अच्छा, सबको अंदर ही रखवा लिए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या हो? कार्रवाई होना चाहिए और जहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हुआ वहाँ का प्रूफ चाहिए कि हाँ कैसे हुआ, कहाँ क्या हुआ। अच्छा, कोई ट्रैक्टर और टेंट वाले कहाँ हैं? उनका कोई पता नहीं है यहाँ पे। यहाँ इधर से उधर घूम रहे हैं। एक दबा दी कानून का ऐसा हो सकता है कि मतलब कानून दबावे बिना सब दौलत हो, इसीलिए फोन मतलब ये कोनो क्यों देखे वाला नहीं आवता ही। अच्छा, वो लोग मतलब ये कहना चाहिए कि मैनेज करने पे लगे होंगे पुलिस को। हाँ, उनका लोगों की यही मतलब हो कि हम लोग का दबाई दी नहीं बिना मतलब जैसे यही अब एक साबित यही होता है कि मतलब जब नहीं तो क्यों नहीं आवल रहे, तब एक मतलब यही है कि वो लोग जो है तो मतलब केस का दबावे के चक्कर में मतलब क्यों का ना आवे तो पैसा कौड़ी दे के हो सकता है सर। भाई अनुभव अब मतलब सही तो पता नहीं है, लेकिन अनुभव ये होता है कि मतलब अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अनुभव यही होता है कि मतलब वो केस का दबाव बिना जो है तो वो लोग दौड़ रहे हैं। क्यों नहीं आवता है भाई, अपना जो अंदाज है। अब भाई सही जानकारी तो नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं बैठी हुई हैं और यह वही सिविल अस्पताल मऊगंज है जहाँ का मऊगंज कलेक्टर के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। यहाँ के डॉक्टरों को नोटिस जारी की गई थी लापरवाही पर, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं कि जिसके घर का चिराग बुझ गया हो, जिसके घर में मातम छाया हो, उसके घर के परिजन सबको लेकर 12 घंटे से अधिक का समय होने को है और हॉस्पिटल में बैठे हों। ऐसे में क्या कहेंगे आप मऊगंज अस्पताल को या फिर मऊगंज जिला प्रशासन को? परिजनों के द्वारा मऊगंज कलेक्टर को भी सूचना दी गई कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे हुए पूरा प्रशासनिक अमला बैठा हुआ है। ट्रैक्टर वाले, टेंट वाले
जिनके द्वारा ये घटना घटित हुई, जिनका टेंट था, जिनका ट्रैक्टर था, वो लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। डायल 100 के माध्यम से सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद ना तो कोई पुलिस प्रशासन का आदमी यहाँ पर आया और ना ही कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी आए। लगातार प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने कामों में मगन हैं। उन्हें यह परवाह नहीं है कि किसी एक का परिवार उजड़ चुका है और उस परिवार के चक्कर में आधा सैकड़ा से अधिक लोग हॉस्पिटल में बिना खाए हुए, बिना पानी पिए हुए बैठे हुए हैं और इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब सबका पोस्टमार्टम होगा और वह लोग जाएंगे, अंतिम संस्कार करेंगे। सब युवक की तो मौत हो चुकी है, लेकिन लास्ट में सबकी पतन ना हो, उसको देखने के लिए परिजन बैठे हुए हैं। लेकिन इस लापरवाह प्रशासनिक अधिकारियों के आगे परिजन बेबस होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, एक बार मैं चाहूँगा आप चारों तरफ कैमरे को घुमाइए और दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर परिजन बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी हम लोग कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि आखिरकार क्या था पूरा मामला, घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, और जानेंगे कि यहाँ पर कब से ये महिलाएं बैठी हुई हैं, पीड़ित परिजन हैं। क्या नाम है आपका? उषा भारती। कहाँ की हैं? मैं मऊगंज की हूँ। अच्छा, ये घटना कैसे घटित हुई है, जानकारी आप? ये मुझे सुबह मालूम हुआ है, मेरा भांजे हैं। अच्छा, भांजे हैं आपके? जी। तो ये कैसे घटना घटित हुई? ये मुझे बताया गया है कि मतलब ट्रैक्टर पलट गई है तो उनकी मौत हो गई है। इस स्पॉट पे ही खत्म हो गए थे। अच्छा, जिनकी मौत हुई है वो घर में अपने जिम्मेदार थे। वो घर के वो गार्जियन वही थे, अपने माता पिता के, अपने बीवी बच्चों के, सबके जिम्मेदार वही थे। उन्हीं के भरोसे पूरी खर्चा चलती थी, उन्हीं के भरोसे। उनका आगे पीछे कोई नहीं था। उनके बीवी बच्चे? उनके एक लड़की एक लड़का है, 1 साल भर का है, 2-3 साल का और लड़का है, लड़की है, एक लड़का है। और आप लोग हॉस्पिटल में कब से उनके परिजन बैठे हुए हैं? मैं यहाँ सुबह 6 बजे से बैठी हूँ सर। आप 6 बजे से बैठी हैं, लेकिन सब और अन्य परिजन 12 बजे रात से बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है 9 बजे ही सबको ला दिया गया था। हाँ, तो यहाँ पे 9 बजे मतलब मिट्टी आई है। जब सबको औरतों को जब खबर गई तो औरतों किसी बाइक से आई, कोई ऑटो से आया, जो जैसे जैसे मिला उनको संदेश, जैसे जैसे मिला तैसे तैसे भाग के आई। ये सब बैठी हैं, जितनी बैठी हैं सबकी, कोई मम्मी माँ है, कोई बहन है, कोई दीदी है, कोई भाभी है, कोई मामी है, सब ऐसे आए हुए हैं सर। और कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। मैं बोली भी कि वो जाके सोशल मीडिया में करो कंप्लेन, वो आएंगे तो जो कुछ होगा तो होगा। फिर आप लोग आए तो अब आप लोग इसके आगे आप लोग करिए, कलेक्टर के साहब आप लोग कलेक्टर के पास भेजिए इसका रिपोर्ट के। मेरी कोई सुनवाई सर नहीं हो रही है। बड़े लोग होते तो उनकी जल्दी सुनवाई होती है, हम लोग गरीब आदमी है, हर जन जाता है, इसलिए हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल। अभी आप लोगों ने देखा कि यह महिलाएं कब से बैठी हुई हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा सवाल तो यह बनता है कि अब उन बच्चों की देखरेख कौन करेगा, उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। देखना दिलचस्प होगा, क्या मऊगंज प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कुछ रहम किया जाता है और इनके हक जो इनका बनता है, जो इनका अधिकार है, वह इन्हें दिया जाता है, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा गोल मटोल घुमाया जाएगा और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।